कृषि बिलों के खिलाफ किसान आंदोलन को लगभग 33 दिन हो चुके हैं। किसानों ने सरकार को चिट्ठी लिखकर फिर से बातचीत का रास्ता खोला है। मंगलवार यानी कि 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे का समय किसानों की तरफ से दिया गया है। 4 मुख्य मांगे इस चिट्ठी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई गई है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसोबी किसान रेल को हरी झंडी दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों के हित की, किसानों के विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष कृषि कानूनों के मुद्दों पर राजनीति कर रहा है। हमारे साथ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सचिव अवीक साहा जी जुड़े हुए हैं। अवीक जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार जी सर, क्या उम्मीदें लगती हैं? सरकार की तरफ से भी अभी रिस्पॉन्स आना बाकी है। 4 मुख्य बातें आपने रखी है, थोड़ा जानना चाहेंगे कौन कौन सी वो बातें हैं, और अगर मीटिंग आप लोगों की होती है तो मीटिंग को लेकर आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि मीटिंगें पहले भी कई बार हो चुकी है। पहले कॉन्फिडेंस से शुरू करते हैं जी। अपनी सरकार और प्रधानमंत्री पर तो कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, आवश्यक है। तो सरकार पर पूरा भरोसा है और प्रधानमंत्री पर भी भरोसा है कि वो किसान की बात को सुनना चाहेंगे। अभी तक जो मीटिंग विफल हुई है, इसकी वजह यह है कि वो बात नहीं सुन रहे थे। सरकार खुद के साथ बातचीत कर रहे हैं, उन्हीं का प्रस्ताव, उन्हीं का कानून, उन्हीं का संशोधन, उस संशोधन पर हमें जबरदस्ती राजी करवाना, ये जो रवैया है इससे काम नहीं होगा। किसान की तरफ से स्पष्ट कहा गया, देखिए हमें हमारा रोजगार का, आजीविका का सुरक्षा चाहिए, हर तबके को यही चाहिए। वो सुरक्षा के लिए हम आपको कानून बना के भेजे हैं, आज 2 साल हो गया है, आप उस पर अमल नहीं किए हैं। उस पर आज आप 3 नया कानून लाके ये कह रहे हैं कि ये सुरक्षा अडानी जी, अंबानी जी आपको करवा देंगे, सरकार अपने सारे जिम्मेदारी से मुक्त। अब ये बात देश के 70 करोड़ लोग मान नहीं सकते हैं। उनका फ्यूचर 2, 4, 10 पूंजीपतियों के हाथ में सरकार सौंप के पतली गली से निकल जाए, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये बात सरकार को समझनी होगी कि इस कानून को रद्द करने के अलावा सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। रही बात रक्षा मंत्री की, जो कल बयान आया है कि आप 2 साल अजमा के देख लीजिए, बुरा हो तो फिर हम इसको बातचीत दोबारा कर लेंगे, इस तरह की बातें सरकारें अक्सर कहती हैं। किसान को जो दुर्दशा पिछले कई दशकों से हुआ है, वो इस बात को मानने के बिल्कुल मूड में नहीं है। और सरकार के लिए हमारा सुझाव तो यही रहेगा कि आप इसको एक बार रिपील करने की मन बना लीजिए। झटके में रिपील नहीं होता है तो स्थगित कीजिए और किसान की असल मुद्दे को समझ के आप आगे बात बढ़ाइए। जो चार मुख्य मुद्दे आपने रखे हैं, इसके अंदर एक ये है कि तीनों जो कृषि कानून है उसकी वापसी की संभावनाओं को टटोलने की कोशिश कीजिए। एमएसपी की भी बात आप कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की बात भी इस चिट्ठी के माध्यम से सरकार से पहुंचाई गई है। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि सरकार जो बिल लेकर आई है, जो कानून लेकर आई है, वो किसानों के हित में नहीं है, लेकिन सरकार कहती है कि आपकी बहुत सारी बातें मानी गई है। आप सिर्फ एमएसपी की बात कहते हैं। सरकार लगातार कह रही है कि गारंटी दी जा रही है किसानों को, पूरी फौज केंद्रीय मंत्रियों के मैदान में है, वो वायदा कर रही है किसानों से कि एमएसपी कहीं नहीं जाने वाला। आप लोगों को लगता है कि भविष्य में जो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर होगा वो बिजनेसमैन के हाथों में होगा, कुछ बिजनेस टाइकून किसानों की लगाम अपने हाथों में रखेंगे, लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये सिर्फ आप लोगों की दिमागी उपज है। आप लोगों को ऐसा लगता है, आप लोगों ने बहुत दूर का सोच लिया है, तो लगता नहीं कि जब बातचीत करने के लिए हम लोग बैठे तो सरकार की भी सुने, सरकार की बातों पर भी मंथन किया जाए। बात ऐसा है कि दूर का तो सभी सोच रहे हैं, सरकार भी तो लगभग यही कह रही है ना कि इस कानून से भला होने वाला है, आज कुछ हो जाएगा तुरंत, ऐसा सरकार की तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं है। दूसरी बात ये आपने जो कहा, मंत्री तो आएंगे जाएंगे, जो मंत्री आज आश्वासन दे रहे हैं कल वो मंत्री नहीं रहा तो क्या करेंगे उनके शब्दों का हम? हटाया कहां पर गया
है सरकार ने, कहां पर कहा है कि एमएसपी हट रही है? नहीं, एमएसपी हट रही है ये तो हम कह भी नहीं रहे हैं, यही मुश्किल है। सरकार सुन नहीं रही है कि हम कह क्या रहे हैं। उनका जवाब इसलिए जो है अटपटा हो रहा है। एमएसपी हटने की बात ही नहीं है, एमएसपी किसानों को मिलने की बात है। उसकी कानूनन गारंटी हमें चाहिए और वो गारंटी वो देने से कतरा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं कहता हूं मैं लिख के दे दूंगा। हम कहते हैं लिख के दे देंगे तो कानून बना दीजिए, क्या दिक्कत है? क्योंकि कल आप नहीं रहेंगे तो आपका लिखित चिट्ठी को लेके हम दूसरी सरकार के पास जाएंगे, वो यही बोलेंगे कि ये तो मेरा चिट्ठी नहीं है। लेकिन कानून रहेगा तो कानून का पालन तो सभी सरकारों को करना पड़ेगा। देखिए जी, मुश्किल ये है कि भविष्य निर्माण में सरकार की जो पॉलिसी है कि इसको पूरा एग्रीकल्चर बाजार को हम गवर्नमेंट के कंट्रोल से निकाल देंगे और इसको जो है उद्योगपतियों के हाथ में उठा देंगे। ये इस देश के 135 करोड़ की आबादी की खाद्य सुरक्षा का मामला है। ये रबर बैंड और स्टेपलर नहीं है जिसके बिजनेस के बारे में आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। ये पेट का सवाल है। सरकार बिना कंसल्टेशन की इतना बड़ा निर्णय, इतना बड़ा कानून का ले आना गलत कर रहे हैं। उनको स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए और हम इतना ही कह रहे हैं और सरकार इतना मानने के लिए पीछे हट रही है। हम सरकार से फिर एक बार अपील करते हैं, आप एक बार कानून को स्थगित कीजिए, दिमाग से हटा दीजिए कि आपने जो कानून बनाया उससे ही भला होगा। अरे आपके पहले जो सरकार थे जिन्होंने एपीएमसी का कानून लाया, वो भी तो यही कहते थे कि किसान के भला के लिए ही कर रहा हूं। किसी ने आज तक कोई कानून बना के बोला है कि किसान के नुकसान के लिए कर रहा हूं? तो कानून का टेस्ट जो है जमीन पर होती है, उसके ऊपर इतना बड़ा दावा करना सरकार के लिए गलत है। हम चाहते हैं जो कानून का उपभोक्ता है, जो कानून से जिनको बेनिफिट होने वाले हैं, उनके साथ बैठिए, उनकी जमीनी अवस्था समझिए और कानून बनाइए। सवाल ये है कि जो आपने शर्तें शनिवार को चिट्ठी में सामने रखी है सरकार के, ये शर्तें आप लोग शुरू से कहते आ रहे हैं और इससे कम पर आप कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। पुरानी बैठकें अगर विफल हो गई, हम आपकी ही बात को मान के चलते हैं। सरकार तो हालांकि उनको विफल नहीं मानती, सरकार तो कहती बहुत सारी बातें आपकी मान ली गई है। वही बातें आपने अब मंगलवार के लिए जो टेबल तैयार की उसमें भी रखी है। आपको लगता है कि सरकार इन 4 बिंदुओं पर आपके साथ बातचीत करने को तैयार है? क्योंकि बातचीत आपकी बातें सारी वही है, तीनों बिल वापस लिए जाएं, एमएसपी की गारंटी मिले, कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी इस पर बातचीत हो, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, ये बातें तो लगातार आप करते आ रहे हैं, फिर बैठक की जरूरत क्या है अब? हम सरकार से कुश्ती नहीं लड़ना चाहते हैं जी। हमें डर है कि हम मर जाएंगे, तो सरकार से हम क्या कॉम्प्रोमाइज करें कि आप आधा मारो मुझे, 3/4 मार दो, ये तो नहीं हो सकता है। हमारा पूरा विश्वास है ये कानून के तहत हमारा रोजगार का जो गारंटी है, जो रोजगार का रास्ता है, मंडियों है, वो सब बड़े बड़े अडानी अंबानियों के पास चले जाएंगे और वो कल हमें नचाएंगे। हम इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। आधा मरने के लिए हम तैयार नहीं है। सरकार से ये कहा जा रहा है मारना है तो आज मार के खत्म करो और नहीं तो हमारी बात मान लो। ये हम बिल्कुल अड़ के नहीं कह रहे हैं, ये डर के कह रहे हैं। तो हमारा डर को सरकार को समझना पड़ेगा और सिर्फ शब्दों से डर नहीं जाएगी, एक्शन से जाएगी। सरकार एक कदम आगे बढ़े और बताए कि किसानों की बात सुनेंगे, ये कानून हम स्थगित करते हैं और बात करके ही तय करेंगे इस कानून को कैसे और कब लागू करना है, बात खत्म हो जाएगी। सरकार आप लोगों को डर है, ये करने के लिए राजी नहीं है। एक सवाल ये है सर, अगर कल बैठक आप लोगों की होती है और बातचीत सफल नहीं होती, हम भी चाहते हैं बातचीत सफल हो, लेकिन अगर ऐसा होता है कि पॉजिटिव आपको रिस्पांस नहीं मिलता, तब क्या प्लान आप लोगों ने क्या हुआ है, कैसे इस आंदोलन को आगे चलाएंगे? क्योंकि 33-34 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को, दिल्ली पूरी तरह से ब्लॉक है, जो तमाम बॉर्डर्स हैं वहां पर किसान बैठे हुए हैं। आगे किस तरह की रणनीति आप लोग बनाने वाले हैं? सर, हम तो रेल मंत्री को कह रहे हैं कि आप ट्रेन खोलिए, हम पैसा दे के टिकट खरीद के आएंगे, हम 1 करोड़ किसान को दिल्ली पहुंचा देंगे। वो डर से ट्रेन नहीं खोल रहे हैं, कोई बात नहीं। हम गुजरात से 10,000 महिला की काफिला लेके दिल्ली पहुंच रहे हैं। आंदोलन और तीव्र होगा और बढ़ेगा और सरकार को एक दिन मानना पड़ेगा कि ये जो झूठ कह रहे हैं ना कि ज्यादातर लोग इस कानून के पक्ष में हैं और कुछ गुंडे बदमाश इस कानून के खिलाफ है,
वो सच और झूठ को देश के सामने हम अच्छी तस्वीर बना के दिखा देंगे। आंदोलन आगे बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है, और मोदी जी को दिखने को मिलेगा कि देश के पूरा किसान, खेतिहर, मजदूर एक साथ कंधे से कंधे मिला के कैसे उनकी लड़ाई, उनके खिलाफ लड़ेंगे, और उनकी ये जो कानून है और जिनके लिए कानून है वो सबको ध्वस्त करके ही घर वापस जाएंगे। चलिए विवेक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तमाम मुद्दों पर आपने बातचीत की और चर्चा की। एक तरफ जहां किसान आंदोलन के माध्यम से सरकार पर तीनों बिल वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर किसानों के हित और किसानों के पक्ष में तमाम बातें कह रहे हैं। देखना यही है, कल बातचीत के लिए बुलाया गया है तमाम किसान एसोसिएशंस को। बातचीत के लिए एक टेबल तैयार की जा रही है और उम्मीद यही है कि इस बातचीत में कुछ सकारात्मक बिंदु सामने आए और ये किसान आंदोलन समाप्त की ओर बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक साहब, बातचीत के लिए पंजाब केसरी।